लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 को। तो देखते जाइए। कहते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर शो कर दे तो 2, -3 ये बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है जी। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। आपने एक्स की वैल्यू 2 रखनी है तो 1 और 2 ये हो गई, और वाई की वैल्यू -3, -1, -2 और -3। तो ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा 2, -3। अब अगर आप इसको प्रॉपर वेक्टर बनाना चाहते हैं तो ऑरिजिन से आपने क्या करना है, इसको इधर ड्रा करना है, आसान सा रिजल्ट होगा। अब आपने नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, 3, 4। तो इसके लिए मैं एक्स वाई प्लेन लूँगा। ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। एक्स की वैल्यू 3, 1, 2, 3 और वाई की वैल्यू 4, 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 3, 4। आप इसको पॉइंट भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल P। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, -5, 7। तो इसकी एक्स वाई प्लेन दे के ये आपकी जी प्लेन हो गई या कम्प्लेक्स प्लेन हो गई। वो एक्स की वैल्यू -5। अब आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है, 1, 2, -1, -2, -3, -4 और -5। और वाई की वैल्यू 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये हो जाएगा 7। तो ये जो पॉइंट इधर आप, ये पॉइंट क्या होगा, -5, 7। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, -6, -2 दोनों अब नेगेटिव है। तो ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो जाएगी। एक्स की वैल्यू -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 और y की वैल्यू -2, -1, -2। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा -6, -2। अब आते हैं 0, 6 की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ, 0, 6। ये आपकी एक्स जी प्लेन हो गई। एक्स की वैल्यू आपने 0 रखनी है, यानी वाई सिर्फ आपने वाई की वैल्यू 6 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो पॉइंट है ये होगा 0, 6। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, -5, 0। तो ये किस तरह होगा देखते जाइए। ये आपकी एक्स वाई प्लेन होगी। y की वैल्यू, x की वैल्यू -5, सिर्फ आपने x में जाना है, -3, -4, -5। तो ये जो पॉइंट होगा -5, 0। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट 1 देके आपने लेंथ फाइंड करना है, यानी एप्सिलूट -2 + 3 -5 + 2 आयोटा। सेकेंड पार्ट क्या है, 7 के नीचे 3 + 8 के नीचे 3 आयोटा, फिर 1 + आयोटा नीचे √2। ये पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट नंबर 4 भी इधर लिखते हैं, 1 + √3 आयोटा डिवीजन में 2। एक एक करके लेंथ फाइंड करते हैं जी। पहले पार्ट 1 का फाइंड करते हैं, -5 + 2 आयोटा। इसका डायरेक्ट एप्सिलूट उसका क्या होगा, लेंथ होगा। तो एप्सिलूट किस तरह निकालते हैं, इस वैल्यू का स्क्वायर होगा और फिर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर होगा। -5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 √29 स्क्वायर रूट इसका लेंथ आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 7 के नीचे 3, 8 के नीचे 3 आयोटा। इसका हमने लेंथ फाइंड करना है, यानी एप्सिलूट। तो 7 के नीचे 3 का स्क्वायर प्लस 8 के नीचे 3 का स्क्वायर। अब आप देखें, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ऊपर स्क्वायर रूट। 9 को एज ए LCM लोगे
49 प्लस 64 ऊपर होल स्क्वायर रूट। 9 जमा 4 13, 13 में 1 गया 4, 6 जमा 4 10, 10 जमा 1 11, नीचे होगा 9। अब देखिए 113 का अलग से स्क्वायर रूट, 9 का अलग से, 113 का तो नहीं निकलता, नीचे 9 का क्या होगा 3। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 1 प्लस आयोटा, नीचे है स्क्वायर रूट 2। अब इस तरह कर दे, पहले 1 के नीचे स्क्वायर रूट 2 आएगा, फिर आयोटा के नीचे यानी 1/2 स्क्वायर रूट आयोटा। अब आपने 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेना है, फिर प्लस 1/2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेना है, ऊपर अंडर द रूट। अब आप आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 2 में से स्क्वायर कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा। अब आपने 2 को एलसीएम लेना है, ऊपर वालों को ऐड करना है। अब 1 + 1 2, 2 के नीचे स्क्वायर रूट 2, 2 कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 + 3 आयोटा, डिवीजन में क्या है 2, बिल्कुल यही होगा एग्जैक्टली, लेकिन स्क्वायर रूट 3 है। हमने इसका लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ का मतलब आपने एब्सोल्यूट लेना है और इस तरह आयोटा साथ में। अब आपने इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है, फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2, इस वैल्यू का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से 3 स्क्वायर रूट से स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसल, 3 नीचे 4, फिर आपने 4 को एलसीएम लेना है, 1 + 3 अंडर द रूट। तो आ जाएगा 4 के नीचे 4, 4/4 से क्या आता है 1 आता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 1। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी।